बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सीटीडी शेरपसंदों के लिए डरावना ख्वाब। मुख्तलिफ अजला में 129 कार्रवाइयों के दौरान 7 दहशतगर्द गिरफ्तार, 9 डेटोनेटर, 9 हिफाजती फ्यूज, 2 IED बम बरामद। दहशतगर्द तखरीब कारी की प्लानिंग में मसरूफ थे। रवा हफ्ते 3000 के करीब कॉमिंग ऑपरेशन में 257 मुशतबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। सीटीडी शरपसंदों के लिए डरावना ख्वाब बन गया। मुख्तलिफ अजला में 129 कार्रवाइयों के दौरान 7 दहशतगर्द गिरफ्तार, 9 डेटोनेटर, 9 हिफाजती फ्यूज, 2 IED बम बरामद कर लिए गए। दहशतगर्द तखरीब कारी की प्लानिंग में मसरूफ थे। रवा हफ्ते 3000 के करीब कॉमिंग ऑपरेशंस में 257 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। सीटीडी शरपसंद अनासर का किला कमा करने के लिए इन एक्शन। बहावलपुर, भक्कर और बिहाड़ी समेत मुख्तलिफ अजला में 129 कार्रवाइयों के दौरान 7 दहशतगर्द कानून के शिकंजे में आ गए। सीटीडी ने गिरफ्तार दहशतगर्दों से 9 डेटोनेटर, 9 हिफाजती फ्यूज, 2 IED बम बरामद कर लिए। दहशतगर्द तकरीब कारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। जेरे हिरासत दहशतगर्दों से तफ्तीश के दौरान बड़े इंकशाफात सामने आए। 16 अक्टूबर को सीटीडी पंजाब को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली। मिसरियाल रोड, रावलपिंडी में सीटीडी और खुफिया अदारों ने मुश्तरका रेड किया। छापे के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग से राहगीर खातून जख्मी हुई, जबकि 2 सहूलतकार गिरफ्तार और अहम मुलजिम फरार हो गया। जेरे हिरासत सहूलतकार का ताल्लुक मुल्तान से है। सीटीडी के मुताबिक रवा हफ्ते 3000 के करीब कॉम्बिंग ऑपरेशन में 257 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुल्तान में अफसोसनाक वाकया। मोहल्ला आगापुरा में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली 3 मंजिला फैक्ट्री धमाके से जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। अपडेट करें आपको मुल्तान में अफसोसनाक वाकया। मोहल्ला आगापुरा में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली 3 मंजिला फैक्ट्री धमाके से जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर खवातीन समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। मुल्तान में दिल खराश वाकया पेश आया। मोहल्ला आगापुरा में आतिशगीर मादा फटने से इमारत गिर गई। 10 अफराद मलबे तले दब गए, 4 जाँ बहक जबकि 6 को जख्मी हालत में जिंदा निकाल लिया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू कंट्रोल रूम को कॉल मौसूल हुई है कि दिल्ली गेट के अंदर एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और रात जो है ये पूरी रात ऑपरेशन जारी रहा है, जिसमें कि 6 लोग जो है ज़ख्मी हुए हैं और 4 लोगों की मौके पे डेथ हुई है। बेसिकली यहाँ पे फायरवर्क्स बनाए जा रहे थे और उस दौरान एक धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में जो है बिल्डिंग कोलैप्स हुई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और CPO भी मौका पर पहुंचे और मुतलका इदारों को ऑपरेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। धमाके से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। इलाके में खौफ की लहर फैल गई। धमाका हुआ है, 112 को कॉल किए, इन्होंने आगे जख्मियों को निकाला है, डेड बॉडीज निकाली है और जो इंसान बहुत अच्छी है, इनकी सर्विस थी इनकी और बहुत अच्छा काम किया। जांबाक अफराद में 53 साला मंशा, 58 साला रियाज, 55 साला सफिया और 22 साला अरसा बीबी शामिल। जख्मियों में फयाज, इजाज, अली हसन, नजमा, ऐमन और रेहान शामिल हैं। महकमे सिविल डिफेंस और रेस्क्यू समेत दीगर इदारों ने तवील ऑपरेशन के बाद इलाके को क्लियर किया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। मुतासरा ताजिर माली बेज़ाब्तियों की दरख्वास्त लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया। बहावलपुर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। मुतासरा ताजिर माली बेज़ाब्तियों की दरख्वास्त लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया। बहावलपुर के 41 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मुबैना तौर पर दुकानदारों के साथ साथ सरकार को भी चूना लगाना शुरू कर दिया। गिराव फरोशी की मद में किए गए जुर्माने की रकम जेब में डाली। LPG डीलर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शाहजमान के खिलाफ दरखास्त लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया। ताजर का कहना था कि जुर्माने की रसीदें एक तरफा जारी की जा रही हैं। जुर्माने की रकम सरकारी खजाने में PSID के जरिए जमा होना जरूरी है। वैसे भी तहसील सदर का नायब तहसीलदार तहसील सिटी में जुर्माना नहीं कर सकता। जुर्माने की रसीदें भी कमिश्नर ऑफिस में जमा करा दी हैं। ही दुकानदार है, गरीब दुकानदार जो 500 या 2000 झाड़ी कमा रहा है, वो 10-10 हजार रुपये लोगों से मांग के उसने जमा कराए हैं। वो जो 10-10 हजार रुपये हमसे लेके और वो सरकारी खजाने में जमा भी नहीं हुए, वो खुद ही खा रहे हैं। ताकि चले अगर हम दे भी रहे हैं तो कम से कम गवर्नमेंट को तो जाए ना। मेरे पास वो रिसीप्ट्स हैं ओरिजिनल जो 10,000, क्योंकि जो बुक होती है उसकी दोनों तरफ लिखा जाता है। अगर 10,000 की है तो दूसरी तरफ 10,000 लिखा जाता है, जो गवर्नमेंट को दिखाया जाता है। जब वो हमें जुर्माने करता है वो एक साइड पे लिखता है, दूसरी साइड पे वो लिखता ही नहीं है।
दरखास्त गुजार ने आला हुकाम से मुतलका प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। पिपला में इंजन पटरी से उतर जाने का मामला है। मुल्तान से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन का इंजन पटरी से चढ़ा दिया गया। थल एक्सप्रेस 6:40 पर रावलपिंडी के लिए रवाना। इंजन 2:30 के करीब पटरी से उतर गया था। मेन लाइन पर 4 घंटे गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। हादसे में मुसाफिर और बोगियां महफूज रहे। अपडेट कर रहे हैं आपको, इंजन पटड़ी से उतर जाने का मामला है। मुल्तान से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन का इंजन पटड़ी से चढ़ा दिया गया। थल एक्सप्रेस 6:40 पर रावलपिंडी के लिए रवाना। पिपला में इंजन 2:30 के करीब पटड़ी से उतर गया था। मेन लाइन पर 4 घंटे गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। हादसे में मुसाफिर और बोगियां महफूज रहे। रेलवे सिस्टम में बोगियों की शदीद किल्लत। रेलवे सिस्टम पर मेल और इंटरसिटी 98 ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे रूल्स के मुताबिक 98 ट्रेनों को चलाने के लिए 1544 बोगियां दरकार हैं। 1544 बोगियों के बजाय 1156 बोगियों से ही काम चलाया जाने लगा। रेलवे सिस्टम में 388 बोगियों की किल्लत के साथ ट्रेन ऑपरेशन जारी। ट्रैक पर चलने वाली बोगियों में से 55 बोगियां मुरम्मत किए बगैर चलाई जाने लगी। मुरम्मत के बगैर बोगियों को ट्रैक पर चलाने से हादसे का खदशा है। रेलवे सिस्टम में मौजूद 520 बोगियां इस्तेमाल की जा रही हैं। जराये के मुताबिक फर्ज और मटीरियल की कमी बोगियों की बरवक्त मुरम्मत की राह हायल होने लगी। एक ट्रेन की बोगियां दूसरी ट्रेन के साथ लगाकर काम चलाया जाने लगा। बोगियों की किल्लत, अवाम एक्सप्रेस 3 घंटे की ताखीर से रवाना की जाने लगी। अब आपको बताएं, मुल्तान पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन 2 टेस्ट मैचेस के अख्ताम पर सीपीओ की मीडिया ब्रीफिंग। सीपीओ मुल्तान सादिक अली कांजी होटल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि टेस्ट मैचेस के दौरान पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सीपीओ मुल्तान सादिक अली कहते हैं कि शहर ओलिया में पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन 2 टेस्ट मैच खेले गए। मुल्तान पुलिस ने इसी दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले 3 मैचेस की सीरीज में से 2 मैच मुकम्मल हो गए हैं। इस दौरान मुल्तान पुलिस ने खिलाड़ियों को, अनाउंसर्स को, ब्रॉडकास्टर्स को, इसी तरह इंटरनेशनल विजिटर को मसाली सिक्योरिटी फराहम की है, जिसकी तारीफ इंटरनेशनल मीडिया ने और कोचेस ने की है। मैं समझता हूँ इससे पंजाब पुलिस का इमेज भी बेहतर हुआ है। पाकिस्तान में जो क्रिकेट की राह में रुकावटें थी वो भी हमवार हो गई हैं और इससे पाकिस्तानी मैशियत पे, इकोनॉमी पे मुस्बत असरात पड़ेंगे। मुल्तान के निजी होटल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीपीओ का कहना था कि दोनों टीमें आज रात रवाना हो जाएंगी। मुल्तान पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी फुल सपोर्ट किया। नेक्स्ट मैचेस होंगे उसमें भी टीम को हम यहीं पे ठहराएंगे। बड़ी मेहनत के साथ हमने रूट सेलेक्ट किया है और रूट ऐसा सिलेक्ट किया यहाँ पे आबादी भी कम है और लोगों को यू टर्न्स और दूसरे जो ट्रैफिक के मसाइल है उसका भी कम सामना करना पड़ा है। ये एक आइडियल सा हमने माहौल यहाँ पे क्रिएट किया है जिसके बड़े मुस्बत असरात सामने आए हैं। सीपीओ सादिक अली का मजीद कहना था कि मैचेस के दौरान ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रूट्स को आसान बनाया गया। रूट्स बेहतर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। ताउन करने पर मुल्तान के शहरियों का शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे। शाहीन का मुल्तान के बाद रावलपिंडी में पड़ाव। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना। टीमों को सख्त सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट लाया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेलेंगे। शाहीन का मुल्तान के बाद रावलपिंडी में पड़ाव है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हो गईं। टीमों को सख्त सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट लाया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। बता रहे आपको, शाहीन का मुल्तान के बाद रावलपिंडी में पड़ाव। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना। जादू वो जो सर चढ़कर बोले। जी हां, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने ये सब सच कर दिखाया। कौमी स्पिनर साजिद खान और नुमान अली ने इंग्लिश बल्लेबाजों को ऐसा घुमाया कि वो बेबस नजर आए। कप्तान बेन स्टोक्स तो घुटनों के बल जा पड़े और उनका बैट हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। यूं तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने उड़ाकर रिकॉर्ड बना लिया।
पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड की मजबूत टीम को चारों शाने चित कर दिया और दूसरा टेस्ट शानदार तरीके से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पूरे मैच के दौरान पाकिस्तानी स्पिनर ने अपनी महारत का खूब जादू जगाया और इंग्लिश बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा दिया। इंग्लैंड के बैट्समैन साजिद खान और नोमान अली को समझने से कासिर रहे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जारहाना खेलने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने नोमान अली की एक गेंद को बाहर निकलकर हिट मारना चाही, मगर घुटनों के बल जा गिरे। बैट भी उनके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। ऐसे में मोहम्मद रिजवान ने विकेटें उड़ाकर उन्हें पवेलियन चलता किया। इंग्लैंड के जैक क्रोली भी नोमान अली की घूमती गेंदों को न समझ सके और बड़ी हिट मारने की कोशिश में स्टंप आउट हो गए। उन्हें आउट करते वक्त मोहम्मद रिजवान का अंदाज भी देखने वाला था। इंग्लैंड के ओली पॉप, जो रूट, हैरी ब्रुक और मैथ्यू पॉट्स भी स्पिन के जाल में ऐसे फंसे कि क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की राह। पाकिस्तान के साजिद खान और नोमान अली ने इंग्लैंड की तमाम 20 विकेटें हासिल करके रिकॉर्ड बना डाला। इससे पहले पाकिस्तान के फजल महमूद और खान मोहम्मद ने यह कारनामा सरअंजाम दिया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कौमी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहना था कि टीम में नए खिलाड़ियों ने अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया। साजिद खान और नोमान अली ने फतह में अहम किरदार अदा किया। कामरान गुलाम ने डेब्यू मैच में सेंचुरी करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तवील अरसे बाद होम टेस्ट में कामयाबी का सेहरा टीम वर्क का नतीजा है। दूसरी जानिब भक्कर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दरिया खान पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। 4 बच्चों की मां को कत्ल करके अगवा का ड्रामा रचाने वाला खामन बीवी का कातिल निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बकर पुलिस की शानदार कारकर्दगी। दरिया खान में पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। 4 बच्चों की मां को कत्ल करने वाला इसका खामन निकला। खामन ने अपनी बीवी को कत्ल करके इसके अगवा का ड्रामा रचाया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाश बरामद कर ली। एक सलीम नामी लड़का, वो थाने आके उसने रिपोर्ट की कि जी मेरी बीवी घर से भाग गई है। उसके लाहिकीन को पता चला, उसके बाप को पता चला, भाइयों को पता चला, तो वो भी थाने पहुंचे और उन्होंने इस पे डाउट किया कि हमें शक है कि हमारी जो बेटी है वो कहीं नहीं जा सकती, हमें इस पे डाउट है क्योंकि ये इसको मारता था। जब पुलिस को उस पर भी शक हुआ तो दौरान इंटेरोगेशन फिर उसने इंकशाफ किया कि मैंने अपनी बीवी को मार के उसको एक तोड़े में डाल के उसकी डेड बॉडी को नहर में बहा दी है। एसडीपीओ दरिया खान का कहना था कि मुलजिम सलीम ने अपनी बीवी समीना को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी। मुलजिम ने दूसरी शादी करने के चक्कर में बीवी को कत्ल किया। तो इस तरह ये दूसरी शादी करना चाहता था, अपनी हालाजात के साथ इसका कोई रिलेशन था, तो उस चक्कर में उस लालच में आके ये 4 बच्चे भी थे इसके, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे हैं, तो इसने अपना हंसता बसता घर जो उसको उजाड़ दिया। मुद्दई मुकदमा और अवामी हलकों ने कत्ल का सुराग लगाने पर एसडीपीओ साजिद महमूद सुवल, एसएचओ उस्मान सुल्तान और तफ्तीशी टीम को खराज तहसीन पेश किया है। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ असलम बलोच, रोही न्यूज, बक्कर। डेंगू ने डेरा गाजी खान के शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 5 अफराद में वायरस की तस्दीक, जबकि 11 मुश्तबा केसेस भी रिपोर्ट हुए। डेंगू मच्छर ने डेरा गाजी खान के शहरियों को निशाने पर रख लिया। 5 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। सीईओ हेल्थ ने रोही को बताया कि मुतासरा 5 अफराद की ट्रैवल हिस्ट्री है। 2 अफराद दुबई, 1 पेशावर, 1 लाहौर और 1 झंग से डीजी खान पहुंचा। सीईओ का कहना था कि डेंगू के 11 मुश्तबा केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में जो 5 केसेस हैं, 5 के 5 ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आए हुए हैं। 2 दुबई से आए थे और 1 पेशावर से और 1 लाहौर से, और एक पे केस जो आया था एड्रेस जो है ना वो झंग का है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जब लिखा गया तो डीजी खान लिखा गया, गलती से आया था। सीईओ हेल्थ डॉक्टर इदरीस लगारी का मजीद कहना था कि 14 मुकाबात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। जिला भर में 794 हसास मकामात की रोजाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शन जारी है। हमारे पास जो टीमें हैं, इंडोर टीमें जो है ना 512 हैं और आउटडोर टीमें हमारी 55 हैं, और हमारे 14 प्रोबेबल केस हैं। तो हमने डेली बेसिस पे हमारी टीमें जाती हैं, चेक भी कर रही हैं, और जहाँ पे लार्वा पॉजिटिव होता है हम उन जगहों को सील भी कर रहे हैं और फाइन भी कर रहे हैं। डॉक्टर इदरीस लगारी ने मजीद बताया कि जिला भर में इंसदादे डेंगू की 512 इंडोर जबकि 55 आउटडोर टीमें दिन रात काम में मसरूफ हैं। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खातून वकला के लिए अहम इक़दाम। पंजाब की 3 तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। खातून वकला ने अदालत को लेडीज बार रूम और डे केयर सेंटर्स की दरख्वास्त दी थी। वज़ीर आला का लेडीज बार रूम्स बनाने के लिए महकमा तामीरात और मवासलात को इक़दाम करने का हुक्म है। भावलनगर और लोधरा के इलाकों में लेडीज बार रूम्स की तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। महकमा CNW ने तीनों तहसीलों में लेडीज बार रूम्स के लिए स्टैंडर्ड नक्शा तैयार कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था खातून वकला के लिए वर्क प्लेस पर बुनियादी सहूलतों का होना जरूरी है। दीगर इलाकों में मरहलावार लेडीज बार रूम बनाने का जायजा लिया जा रहा है। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक का कहना था
फोर्ट अब्बास और दुनियापुर में लेडीज बार रूम कायम किए जाएंगे। खातून वकला की सहूलत के लिए डे केयर सेंटर भी कायम होंगे। खवातीन वकला की सहूलत के लिए किचन भी बनाया जाएगा। सैकड़ों पुलिस मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे पड़ गए। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चे नौकरियों से फारिग। 24 जुलाई से फैमिली क्लेम पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी से फारिग किया गया। आईजी ऑफिस का 24 जुलाई के भर्ती मुलाजमीन के अहकामात मंसूख करके रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म। 24 जुलाई के बाद भर्तियों की तफसीलात पर परफॉर्मा के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच को भिजवाने की हिदायत। आरपीओ ऑफिस भावलपुर में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास। हेड कांस्टेबल से एएसआई और एसआई के ओहदे पर तरक्की दी गई। इजलास आरपीओ ऑफिस में राय बाबर सईद की जेर सदारत हुआ। डीपीओ भावलपुर रहीम यार खान और बहावल नगर के इजलास में शिरकत। तीनों इजलास में सीनियरिटी लिस्टों को मद्देनजर रखकर फैसले किए गए। 5 एएसआईज को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। एएसआई के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद अफसाल शामिल हैं। मोहम्मद मकसूद, शाहजेब आदिल और वसीम अब्बास भी एएसआई के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। शबीर हुसैन और नासिर महमूद ने एएसआई से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाई। सब इंस्पेक्टर बनने वालों में मोहम्मद मुराद, मोहम्मद असलम और मोहम्मद इदरीस शामिल हैं। बता रहे हैं आपको, आरपीओ ऑफिस बहावलपुर में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास। बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो गई। सदारती उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट बार शेख खुर्शीद सहू ने चैम्बर 2 चैम्बर वकला से वोट देने की इस्तदा कर दी। शेख खुर्शीद सहू का कहना था, वकला के तमाम मसाइल हल करूंगा। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन की सरगर्मियों का आगाज हो गया। सदारती उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट बार शेख खुर्शीद सहू ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने चैम्बर 2 चैम्बर वकला से वोट देने की इस्तदा की और उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। हर साल उम्मीदवार आते हैं और हकीकी जमहूरियत भी हमेशा बार के अंदर ही होती है। हमेशा दोस्त नए दोस्त बनाते हैं, पुराने दोस्तों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। मेरा भी यही एक मिशन है, इरादा है और इंशाअल्लाह ताला मैं बार के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के हवाले से हैं और हमारे नौजवान वकला हैं उनके हवाले से जितने भी मसाइल हैं उनको भरपूर तरीके से कोशिश करूँगा कि उनको हल कराऊँ। मलक इरशाद संधार, राय अतीक, वासिफ अहमद, साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार सरफराज खेड़ा और दीगर का कहना था कि बहावलपुर के वकला के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। हमारे जितने मसाइल होते हैं इन्हीं के सामने होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शेख खुर्शीद सहू साहब अगर ये प्रेसिडेंट बन गए, इंशाअल्लाह ताला बनेंगे, ठीक, तो हमारे बार के जितने मामलात हैं इंशाअल्लाह ताला ये हल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर के इंतखाबात 11 जनवरी 2025 को होंगे। कैमरामैन शाह सिकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी जुबान में सिंगल नेशनल करिकुलम पढ़ने में मुश्किलात। नए तालीमी साल से मिडिल क्लास की तारीख, जोग्राफिया की किताब उर्दू मीडियम में होगी। 6ठी, 7वीं, 8वीं जमात की 3 किताबें उर्दू तर्जुमे में पब्लिश करने का हुक्म जारी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से किताबें उर्दू में पब्लिश करने का हुक्म जारी किया गया। तारीख, जोग्राफिया और इस्लामियात वर्कबुक का उर्दू में तर्जुमा किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का वर्कर्स वेलफेयर के 67 स्कूल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। वजीर आला मरीम नवाज ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को सोलराइजेशन की मंजूरी दे दी। मंसूबे की तकमील पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सोशल वेलफेयर बोर्ड के स्कूल्स को बिजली के बिल्स की अदायगी के सालाना 50 मिलियन खर्च करना पड़ते हैं। सोलराइजेशन पर 80 मिलियन खर्च होंगे। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। फतेहपुर के शहरियों के लिए सेहत के शोबे से अच्छी खबर है। अपनी मदद आपके तहत सहूलियात फराहमी का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर लिया ने THQ अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंटर में ऑटिज्म वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल की ताज़ीन और आराइश का काम भी जारी है। फतेहपुर में ऑटिज्म के शिकार बच्चों की सुनी गई। डिप्टी कमिश्नर लिया अमीर आबेदार ने THQ अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर में ऑटिज्म वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ अनम अकरम, चेयरमैन अमन कमेटी राना एजाज सोहेल, सियासी व समाजी शख्सियात, वकला, डॉक्टर्स और अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान भी मौजूद थे। मेहमानों को शील्ड्स भी पेश की गयी। THQ अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर में अपनी मदद आपके तहत सहूलियात फराहमी का सिलसिला जारी है। इससे कबल अंजुमन ताजरान और बिजनेस टाइकून रमीज शहजाद के ताउन से डायलिसिस यूनिट भी लगाया गया। आई वार्ड्स के लिए मशीन डॉक्टर जावेद इकबाल ने फराहम की।
जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं हमारे जिला लिया से ताल्लुक रखने वाले स्पीच थेरेपी के लिए पहले मुल्तान भेजे जाते थे, 3-3 दफा उनको एक हफ्ते में मुल्तान जाना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट मौजूद हैं जो उनकी स्पीच थेरेपी यहाँ ही कर देंगे। बहुत सारे वालिदैन का ये एक बहुत दुखी पहलू है, बड़ा टची पहलू है, जिसका अजाला इंशाल्लाह फतेहपुर की आवाम का यहाँ पे ही हो जाएगा। न्यू फीड्स वार्ड और हमारा जो ऑटिज्म सेंटर ये ब्लेसिंग है फतेहपुर की आवाम के लिए, और इंशाल्लाह यहाँ पे जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो ट्रीटमेंट होगा, और हमारे पास जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो 24/7 यहाँ पे काम करेंगे और लोग यहाँ पे आके मुस्तफीद भी होंगे। बहुत बड़ा एक गिफ्ट है फतेहपुर की आवाम के लिए कि वो यहाँ पे आए और अपना जो है बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे हासिल करें। और इंशाल्लाह हम सीएम साहबा और मैडम साहब की सरबराही में और नए प्रोजेक्ट्स भी लिख रहेंगे और हमारा जो फतेहपुर ऐसी तरक्की करता रहेगा। डिप्टी कमिश्नर लिया का कहना था कि वह मजीद सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।